जय श्री महाकाल 17 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है। आषाढ़ मास की विशेष तिथि त्रयोदशी चतुर्थी संयुक्त प्रभाव वाली शुभ तिथि और माता बहनों, यह वह बहुत ही शक्तिशाली शुक्रवार की तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली अत्यंत बड़ी, दुर्लभ और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इसका अत्यधिक बड़ा, गहरा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लेकर बहुत छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करना है। उन दोनों का संयोग पूरे साल में बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। माता बहनों, आप सभी जानती हैं कि आषाढ़ मास की इस विशेष शुक्रवार तिथि का अगर सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली उपाय है तो वह यही कील और लहसुन वाला उपाय है। माता बहनों, जिन लोगों ने इस उपाय को पूरे साल कहीं नहीं किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस कील लहसुन वाले उपाय को नहीं किया हो, उनके पास अब एक आखिरी, अंतिम और सबसे बड़ा मौका बचा हुआ है, जो कि 17 जुलाई 2026 आषाढ़ मास की इस विशेष तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे आषाढ़ महीने भर इस उपाय को न किया हो, लेकिन अगर आपने इस आषाढ़ महीने की इस महान शुक्रवार विशेष तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह दुर्लभ मौका न चला जाए और आपको इस उपाय का पूरा दिव्य फल प्राप्त हो सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत विस्तार से, बारीकी से और आसानी से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह आषाढ़ महीने की विशेष शुक्रवार तिथि इतनी खास, इतनी शक्तिशाली और इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन और जाप से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस तिथि पर किए गए छोटे से उपाय से ही तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। हजारों लाखों लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें चमत्कारिक फल प्राप्त हुए हैं। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख, समस्या, क्लेश, दरिद्रता या बाधा क्यों न चल रही हो, उसका कारण पता न हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, शत्रु बाधा हो, नजर दोष हो या कोई भी अज्ञात समस्या, सब दूर हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसे विशेष दिन पर करने से उस दिन का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही उससे कहीं बड़ा, शीघ्र और स्थायी फल प्राप्त होता है, क्योंकि आप इसे अत्यंत महान और दिव्य तिथि पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। हम आपको वीडियो में एक एक करके सब कुछ विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी अवश्य लिख दीजिए। मेरी माताएं बहनें, इस कील और लहसुन वाले उपाय को हम आषाढ़ मास की इस विशेष शुक्रवार तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी यह वीडियो देख रहा है भाई बहन, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का संयोग सोने पर सुहागा जैसा होता है। यह एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली और चमत्कारिक उपाय बन जाता है। इस उपाय को कौन कर सकता है? घर की बड़ी माताएं बहनें, कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो पूरे परिवार के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी की व्यक्तिगत मनोकामना या समस्या है तो वे खुद भी कर सकता है। पूरे घर की सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी कोई भी सदस्य कर सकता है। घर में माताएं बहनें उपलब्ध न हो तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी बिना किसी संकोच के कर सकता है। किस समय करना है? आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय सुबह का है,
लेकिन शाम प्रदोष काल में भी करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। एक पहला मुख्य उपाय कील और लहसुन वाला शत्रुनाशक महा उपाय। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दुश्मन कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति करने वाला कोई सहकर्मी, आपका कोई ईर्ष्यालु रिश्तेदार, आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाला कोई प्रतिद्वंद्वी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से तो मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटता है। यह प्राचीन तांत्रिक उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद आपके बड़े से बड़े दुश्मन भी शांत हो जाएंगे और उनका सारा घमंड टूट जाएगा। उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? एक साबुत लहसुन, आपको लहसुन की एक पूरी गांठ लेनी है। ध्यान रखें कि लहसुन की कोई भी कली कटी, हाइफन फटी, गली हुई या सूखी नहीं होनी चाहिए। एकदम ताजी, सख्त और पूरी लहसुन चुनें। अध्यात्म में माना जाता है कि लहसुन के अंदर एक विशेष प्रकार की तेज ऊर्जा होती है जो किसी भी तरह की बुरी नजर और नकारात्मकता, नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेने की ताकत रखती है। एक पुरानी लोहे की कील, आपको एक ऐसी कील लेनी है जो पुरानी हो और जिस पर हल्का जंग लगा हो। नई और चमकदार कील का इस्तेमाल नहीं करना है। लोहे का सीधा संबंध शनि देव और न्याय से होता है। पुरानी कील में समय के साथ एक ठहराव और बांधने वाली ऊर्जा आ जाती है। अगर यह कील आपको किसी सुनसान जगह या पुराने मंदिर के पास से मिल जाए तो यह और भी ज्यादा असरदार होगी। एक काला मार्कर पेन, उपाय में कुछ लिखने के लिए सिर्फ काले रंग की स्याही या मार्कर का ही इस्तेमाल करें। काला रंग बुरी शक्तियों और दुश्मनी को खत्म करने, शून्य करने का प्रतीक माना जाता है। उपाय करने की पूरी और सही विधि, सही समय और स्थान चुनें। यह उपाय आपको शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद करना है। रात के समय नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए इस समय किया गया उपाय दुश्मन की ताकत को तुरंत काटता है। घर के किसी एकांत कोने में जहां आपको कोई टोके नहीं, वहां जमीन पर एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। दिशा का ध्यान रखें। बैठते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमराज और तंत्र मंत्र की दिशा माना जाता है, जो शत्रुओं के नाश के लिए सबसे उत्तम है। लहसुन पर नाम लिखना। अब अपने सामने लहसुन को रखें। काले मार्कर से लहसुन के ऊपर साफ शब्दों में शत्रु लिखें। अगर आपको अपने दुश्मन का नाम पक्का पता है तो आप शत्रु की जगह उसका नाम भी लिख सकते हैं। क्रॉस का निशान, जो आपने लिखा है ठीक उसके नीचे एक बड़ा सा क्रॉस एक्स का निशान बनाएं। यह क्रॉस इस बात का प्रतीक है कि आप अपने दुश्मन की हर साजिश, उसकी हर बुरी सोच और उसकी ताकत को हमेशा के लिए काट रहे हैं। इस एक्स के निशान के ठीक नीचे एक बार फिर से शत्रु या दुश्मन का नाम लिखें। मंत्र का जाप और कील गाड़ना। अब उस पुरानी लोहे की कील को अपने दाहिने हाथ, राइट हैंड में पकड़ें। अपने मन में दुश्मन का ध्यान करें और मन ही मन कहें कि इस व्यक्ति से मुझे जो भी परेशानियां मिल रही हैं वो आज से खत्म हो रही हैं। फिर इस शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू करें। ओम क्रीं क्रीं शत्रु नाशिनी क्रीं क्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको लगातार 11 बार बोलना है। जब आप 11वीं बार मंत्र बोल लें तो उस लोहे की कील को लहसुन के बिल्कुल बीचों बीच जोर से गाड़ दे। कील को इस तरह गाड़े कि वे लहसुन के आर पार हो जाए या पूरी तरह अंदर चली जाए। इसका मतलब है कि आपने अपने दुश्मन की जड़ें काट दी हैं। दबाने की प्रक्रिया। अब इस लहसुन और कील को किसी काले या सफेद रंग के साफ सूती कपड़े में अच्छी तरह से लपेट कर बांध लें। इसे लेकर किसी सुनसान जगह पर जाएं, जैसे कोई जंगल, नदी का किनारा, खाली मैदान या कोई पुरानी जगह। वहां मिट्टी में एक गहरा गड्ढा खोदें और इस पोटली को उसमें दबा दें। मिट्टी डालते समय भी उसी मंत्र का मन में जाप करते रहें। वापसी। गड्ढा भरने के बाद बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर आ जाएं और हाथ पैर धो लें। इस उपाय के रोजमर्रा की जिंदगी में चमत्कारी फायदे। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे वो अचानक आपसे दूर होने लगे हैं। अगर आपके व्यापार में कोई अड़चन आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। आपके ऊपर से हर तरह का काला जादू, बुरी नजर या हाय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का और सुरक्षित महसूस करेंगे। दूसरा विशेष उपाय, धन समृद्धि, नौकरी और मनोकामना पूर्ति के लिए। आज के समय में बिना पैसों के जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या आप पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। उपाय की तैयारी और विधि। पीपल के पेड़ का महत्व।
हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को साक्षात देवताओं का वास माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का वास होता है। आपको हर शाम विशेषकर गुरुवार और शुक्रवार को एक पीपल के पेड़ के पास जाना है। दीपक कैसा हो? मिट्टी का एक साफ दीपक लें, इसमें रुई की बत्ती डालें और उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी घी डालें। धन प्राप्ति के उपायों में कभी भी सरसों या रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीपक जलाना शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, स्नान करके या अच्छे से हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहने। पीपल के पेड़ की जड़ के पास जाकर यह घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते ही दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। प्रसाद और मंत्र। दीपक के पास थोड़ी सी मिठाई जैसे पेड़ा या बताशा या कोई भी मीठा फल प्रसाद के रूप में रख दें। वहीं पेड़ के नीचे खड़े होकर या बैठकर 108 बार एक माला इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः प्रार्थना। मंत्र जपने के बाद माता लक्ष्मी से अपनी भाषा में बात करें। कहें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर से गरीबी और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मेरे घर में अपना स्थायी वास बनाइए और मेरे काम धंधे में बरकत दीजिए। अगर पीपल का पेड़ न हो तो क्या करें? अगर आप किसी ऐसे शहर या फ्लैट में रहते हैं जहां आस पास पीपल का पेड़ नहीं है तो निराश न हो। आप अपने घर के पूजा स्थान या घर के ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्व का कोना को साफ करके वहां एक छोटी सी चौकी पर यह दीपक लगा सकते हैं। लगातार करने का नियम और परिणाम। इस उपाय को अगर आप संकल्प लेकर लगातार 7 दिन, 11 दिन या 21 दिनों तक करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। घर में अचानक कहीं न कहीं से पैसा आने के रास्ते खुलने लगेंगे। रुकी हुई नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। जो पैसा फंसा हुआ था वह वापस मिलने लगेगा। यह उपाय सदियों से बड़े बड़े व्यापारियों और धनवान लोगों द्वारा गुप्त रूप से किया जाता रहा है। तीसरा सबसे सरल और चमत्कारी उपाय। घर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कई बार हमारे घर में सब कुछ ठीक होता है, पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी घर के लोगों में आपस में नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होते हैं। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। इसका कारण होती है घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और बुरी नजर। इसे दूर करने के लिए यह बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली रोजमर्रा का उपाय है। विस्तृत विधि और नियम। कपूर का धुआं। हम सभी के घर में पूजा का कपूर आसानी से मिल जाता है। आपको हर शुक्रवार की शाम को या फिर हर अमावस्या के दिन एक साफ मिट्टी के बर्तन या कटोरी में 1 या 2 अच्छी क्वालिटी का कपूर जलाना है। पूरे घर में घुमाना। जब कपूर जलने लगे और उसमें से खुशबूदार धुआं उठने लगे तो उसे हाथ में लेकर अपने घर के हर एक कमरे, हर कोने, किचन, बाथरूम के बाहर के हिस्से और खासकर बेडरूम में घुमाएं। धुआं दिखाते समय लगातार अपने मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। कपूर की तेज महक और शिव के मंत्र की ऊर्जा घर के अंदर छिपी हुई हर बीमारी और नकारात्मकता को बाहर खींचकर नष्ट कर देती है। मुख्य द्वार पर दीपक, कपूर का धुआं दिखाने के बाद अपने घर के मेन गेट, मुख्य दरवाजे पर आ जाएं। दरवाजे के बाहर की तरफ मुख करके खड़े हों। अब दरवाजे के दोनों तरफ एक बाईं ओर और एक दाईं ओर शुद्ध घी के 2 छोटे दीपक जलाकर रख दें। दीपक रखते समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें। यह इस बात का संकेत है कि आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपना द्वार रोशन कर रहे हैं। कोशिश करें कि ये दीपक कम से कम 1 घंटे तक जलते रहें। इसके फायदे। जिस घर के दरवाजे पर शाम के समय रोशनी होती है और घर में कपूर की सुगंध होती है, वहां से भूत प्रेत, नजर दोष और बुरी शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके घर का माहौल बदल गया है। पति पत्नी के झगड़े कम हो जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और घर में एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा। इन उपायों को करते समय रखी जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां। तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के उपायों का पूरा फल तभी मिलता है जब उन्हें कुछ खास नियमों के साथ किया जाए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। जिस दिन आप ये उपाय करें उस दिन मांस, मछली या शराब का सेवन बिल्कुल न करें। सात्विक भोजन ही खाएं। क्रोध पर नियंत्रण। उपाय वाले दिन किसी से गाली गलौज न करें, न ही किसी पर गुस्सा करें। आपका मन जितना शांत होगा उपाय उतना ही तेज काम करेगा। गोपनीयता, सीक्रेट। तंत्र के उपाय हमेशा छिपकर किए जाते हैं। आप यह उपाय कर रहे हैं यह बात अपने दोस्तों या पड़ोसियों को न बताएं। उपाय के बारे में ज्यादा ढिंढोरा पीटने से इसका असर कम हो जाता है। महिलाओं के लिए नियम। माताएं और बहनें मासिक धर्म
पीरियड्स के उन 4 से 5 दिनों में इन उपायों को बिल्कुल न करें। शुद्ध होने के बाद ही इसे शुरू करें। अटूट विश्वास, सबसे बड़ी चीज है आपका भरोसा। अगर आप मन में शंका रखकर उपाय करेंगे कि पता नहीं काम करेगा या नहीं, तो वह कभी काम नहीं करेगा। भगवान पर 100% विश्वास रखकर ही शुरुआत करें। विशेष तिथि 17 जुलाई 2026 का विशेष महत्व। मेरे सभी माताओं, बहनों और भाइयों, ध्यान दें कि 17 जुलाई 2026 की तारीख ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से एक बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रही है। इस विशेष दिन पर ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत उच्च स्तर पर होगी। अगर आप इन तीनों में से कोई भी उपाय, चाहे वह शत्रुनाश का हो, धन प्राप्ति का हो या घर की शांति का, इस विशेष तिथि यानी 17 जुलाई 2026 को पूरे विश्वास के साथ शुरू करते हैं, तो आपको इसका फल कई गुना ज्यादा और बहुत जल्दी मिलेगा। इस दिन ग्रहों की चाल आपके अनुकूल रहेगी, जिससे आपकी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचेंगी। इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। दैनिक जीवन के कुछ अतिरिक्त और सरल सुझाव। अपने घर के मंदिर में सुबह शाम नियम से भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती जरूर करें। चलते फिरते काम करते समय अपने मन में हर हर महादेव का जाप करने की आदत डालें। यह आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है। हर शनिवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहने और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे आपके हर डर को दूर करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तो कृपया इस वीडियो लेख को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अनमोल जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के अनुसार श्री शिवाय नमस्तुभयम, जय श्री राम, जय माता रानी या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। भगवान के नाम का जयकारा लगाने से आपके द्वारा किए गए उपायों में और भी ज्यादा शक्ति आ जाती है। भगवान शिव, सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु, धन की देवी मां लक्ष्मी, शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा और संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर, आपके छोटे छोटे बच्चों पर और आपके काम धंधे पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन की हर कांटेदार राह फूलों में बदल जाए, घर में सुख समृद्धि का सैलाब आए और आपके सभी दुख हमेशा के लिए मिट जाएं। यही हमारी कामना है। हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।